बेंगलुरु का मैदान है। आज का मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। इंग्लैंड मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम है। श्रीलंका की टीम के पास भी एक विश्व कप का खिताब है। दोनों ही टीमों की शुरुआत उस तरह से नहीं हुई जैसे वो चाहते थे। श्रीलंका की टीम में तो इंजरी कंसर्न्स भी रहे हैं, रिप्लेसमेंट्स हुए हैं कई। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद क्या ये कहना ठीक होगा कि पलड़ा जो है वो इंग्लिश टीम का भारी दिख रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्योंकि दोनों टीमों की हालत एक जैसी ही है ना। मतलब फॉर्म उस तरीके से नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज को अब श्रीलंका ने अपने साथ जोड़ा है किसी तरीके से, मगर ऐसे होता नहीं ना कि आप वही वाली बात, मतलब वो सेम कहानी है। वो ओडीआई नहीं खेल रहे जी, टेस्ट खेल रहे हैं, तो अब आपने उनको यहाँ पे घुसा लिया। ऐसे थोड़ी होता है कि वो कल को कोई टेस्ट मैचेस खेल रहा है, वो रिदम में ही नहीं, उस मानसिकता में ही नहीं। पर ठीक है, बड़ा खिलाड़ी रहा होगा, मगर बड़ा खिलाड़ी रहने का ये मतलब थोड़ी ना कि आप कभी भी आ जाओगे वर्ल्ड कप के अंदर धमाल मचाओगे और चले जाओगे। ऐसा होता नहीं है, इतना आसान होता नहीं। वो ठीक है, एक एग्जाम्पल बार बार 1992 का दिया जाता है, मगर वो एक एक्सेप्शन था। और वैसे और इमरान खान बहुत बड़े खिलाड़ी थे। टीम उनकी उस तरीके की थी, वो बात उस तरीके से बन गई। मगर यहाँ पे दोनों टीमों में अगर कंपैरिजन किया जाए, जो जहाँ पे मैच हो रहा है वहां पर देखा जाए, तो इंग्लैंड को ज्यादा बैक करेंगे। वो रन स्कोरिंग में उनसे ज्यादा रन स्कोर कर सकते हैं। गेंदबाजी में तो दोनों ही एट पार हैं। इंग्लैंड को यहाँ पर आप ज्यादा एज दोगे, और जो भी टीम हारेगी वो मतलब वो ऑल मतलब ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों का साथ एक ही चीज है। श्रीलंका के 4 मैचों में 1 जीत है, 3 हार है। इंग्लैंड की भी 4 मैचों में 1 जीत है, 3 हार है। 5-5 मैच दोनों को खेलने हैं। कोई भी अब एक मैच यहाँ से हारता है तो फिर उसका कहानी जो है वो चैप्टर ओवर हो जाएगा, क्योंकि 6 तो आपको जीत चाहिए ना। 5 जीत पे तो क्वालिफाई करना बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा है। कोई वो तो कोई जादू ही हो जाए उस तरीके से। तो जो भी हारेगा उसका ऑलमोस्ट पैकअप है। तो दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है, और इस मुकाबले में आप इंग्लैंड को एज दे सकते हो कि इंग्लैंड की टीम में हिटर्स ज्यादा है। इंग्लैंड की टीम रन ज्यादा बना सकती है अगर एक फ्लैट ट्रैक पर खेले तो। और जो बात थोड़ी देर पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में कर रहे थे कि एक एक बड़ी टीम है, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे कामयाब टीम है। शुरुआत उस तरह से नहीं हुई लेकिन पटरी पर लौटी और अब वो वापस उसी कैलिबर की टीम दिखने लगी है। खिलाड़ी जेल करने लगे हैं। आप टॉप ऑर्डर में डेविड वार्नर को ले लीजिए, मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल को ले लीजिए, सब के सब अब फिर से यूनाइट एक पूरी अच्छी यूनिट दिखने लगी है। इंग्लैंड के लिए भी ये आखिरी चांस है। मतलब इसी बात को अगर हम इंग्लैंड की टीम के लिए कहें, क्योंकि इस टीम में भी ऐसा नहीं कि प्लेयर्स नहीं है, आपके पास बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े गेंदबाज हैं, विश्व क्रिकेट के तमाम चमकते दमकते सितारे हैं, लिमिटेड ओवर्स के बड़े नाम हैं। इंग्लैंड की टीम अगर चाहती है कि उसके बारे में भी ये कहा जाए कि वर्ल्ड चैंपियन टीम जिस टैग के साथ उतरी थी वैसी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अब वो पटरी पर आ गई है, तो ये उसके लिए लास्ट चांस है। बिल्कुल लास्ट चांस है, और कंप्लेंट करनी बंद कर देनी चाहिए। मतलब जैसे जो रूट ने कहा ना कि भाई हमको जो है गर्मी लग रही थी और वहां पर जो है धूल धक्कड़ था और सांस लेनी मुश्किल थी, तो मुंबई में करोड़ों लोग कैसे सांस ले रहे हैं फिर, अगर तुमको सांस लेनी मुश्किल थी तो। और आप तो फिट एंड फाइन खिलाड़ी हो, मतलब एथलीट हो जिनकी फिटनेस लेवल अलग होती है। तो ये कंप्लेंट्स करनी बंद करें। रोना धोना वाला सीन। ऑस्ट्रेलिया की टीम और इंग्लैंड की टीम में फर्क सिर्फ इतना है कि हमेशा से रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा मेंटली जो है ना वो थोड़ी टफ होती है। खिलाड़ी जो है उस तरीके से वो जुझारू होते हैं। शायद कंडीशंस भी उस तरीके की, देश की भी ऐसी है। तो धूप वूप निकलती है तो आपको जब धूप लगती है तो आप भी थोड़ा जो है माइंड और जो बॉडी है वो तंदुरुस्त रहती है। वहाँ वहाँ पर जो है उस तरीके की कंडीशंस नहीं रहती, थोड़ी सॉफ्ट सी कंडीशन है, तो खिलाड़ी भी उस किस्म के ही लगते हैं मुझे। ये मेरा आकलन है। मगर जोक्स अपार्ट, इंग्लैंड वापसी कर सकती है अगर उन्हें करना है, तो फिर शुरुआत यहीं से होनी है। इसके अलावा कोई चांस बचा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं जीत हासिल करोगे, मोमेंटम नहीं हासिल करोगे श्रीलंका के खिलाफ, तो आप इंडिया का सामना करोगे कैसे लखनऊ के अंदर? फिर तो वो औपचारिकता ही है कि भाई आप आ रहे हो खेलने के लिए और फिर इंडिया जीत रही है। तो आपको अगर कुछ भी करना है अपना खिताब बचाने के लिए, अब अगर जोर लगाना है तो ये लास्ट मौका है। आप अपना जोर लगाओ और दिखाओ कि भाई आप भी किसी और मिट्टी के बने हो, आप भी लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, और एक जुझारूपन जो होता है, किलर इंस्टिंक्ट कह लो, आप उसको जो भी नाम दे लो, वो आप कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर भी नहीं किया, अगर आप यहाँ पर भी उसी तरीके से खेले जैसे अभी तक आप खेलते आ रहे हो कि एक यूनिट की तरह टीम नहीं नजर आती, एक अच्छा सा जिसे कहते हैं स्वेटर बुना जाता है, वो नहीं नजर आता, तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं। आपका पैकअप ही है, उसके बाद कुछ बचता नहीं। अब आपको फिर वो औपचारिकताएं पूरी करनी है कि आपने 9 लीग मैचेस खेलने हैं, बाकी के जो बचे हैं आप वो खेलिए और फिर अपने घर चले जाइए। बिल्कुल। और मैदान में
प्रदर्शन की बजाय शिकायतों का क्या असर होता है, बेवक्त शिकायतों का, बेवजह की शिकायतों का, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो पाकिस्तान की टीम है। और इंग्लैंड ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम से परिचित नहीं है। इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम खेल रही है। और एशिया कप के पहले वाला छोड़ देते हैं, लेकिन एशिया कप के समय से जो चिक चिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना शुरू किया, आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्लेयर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बोर्ड में, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत असर पड़ता है। आपको वो अनिश्चितता दिखाई देती है जो पीसीबी में है, वो खिलाड़ियों में दिखाई देती है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से याद करें, भारत ने कहा हम पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के सुरमाओं ने, मुंह से बम फेंकने वाले लोगों ने बता दिया कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में नहीं खेलेंगे। फिर जी भारतीय टीम जो खेल रही है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में, उसमें फैंस को क्यों नहीं वीजा दिया गया। ये सारे जो बहस थे, ये सारी जो विवाद थे, ये बेवक्त किए गए, बेवजह किए गए। मैं इस बात का गवाह हूं। अगर सब्सक्राइबर्स को थोड़ा एक अपडेट भी दे देते हैं जिससे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, मैं तो ये पर्सनली ये मानता हूं कि अगर वीजा मिलता, पाकिस्तान के फैंस आते अहमदाबाद में, तो थोड़ा मजा और आता। लेकिन ये समझना होगा कि पाकिस्तान के फैंस आके बाबर आजम की हार को नहीं टाल लेते। वो हार तो तय थी जो हुई। और वीजा किसी भी देश के कूटनीति का मामला है, ये ऐसे उठाकर नहीं दे दिया जाता। और दिया जाता होता तो 2004 में मैं गया था उस दौरे पर, 14 साल बाद जब भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी। फैंस की तो बात छोड़िए कुणाल, इंडियन मीडिया में रिपोर्टर्स का वीजा था, कैमरामैन का वीजा नहीं था। कैमरामैन को वीजा नहीं दिया गया था कि कैमरा लेकर आएंगे और पाकिस्तान में पता नहीं क्या शूट करके पता नहीं क्या दिखा देंगे। हम लोग की मजबूरी थी कि हम पाकिस्तान के लोकल कैमरामैन को हायर करके काम करते थे। तो इसलिए ये जो जो उंगलियां उठाते हैं वो हमेशा याद रखें कि वीजा वगैरह को लेकर आप छोड़ दें, मैदान में परफॉर्म करें और परफॉर्म करके रिजल्ट दे। तो शायद इंग्लैंड की टीम के लिए भी सबक यही है कि शिकायत ना करें, परफॉर्म करें। क्यों? बिल्कुल जी, यही यही सबक है उनके लिए। आप अपने गेम पे फोकस करो। आप अपनी कमियां दूर करो। आपकी कमियां बहुत हैं। आपने जो आपने अच्छा किया है पास्ट में, इससे कोई गुरेज नहीं है। मगर आप हर जगह पर एक तरीके से नहीं खेल सकते। आप हर जगह पर जो है वो मार-धाड़ की क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको जो है कॉम्बिनेशंस बैठाने पड़ते हैं। आपको किसी भी एक फॉर्मेट को, क्रिकेट बड़ा होता है, खिलाड़ी बड़ा नहीं होता है। आपको क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ती है, तभी क्रिकेट जो है वो आपको इज्जत यहाँ पर देता है। और यही इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा, जो शायद मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप के बाद अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन फिर वो तो बचपन से पढ़ाया गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब जिसको जो समझना है, जो बदलाव करना है, वो बिल्कुल वर्ल्ड कप एक तरीके से बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। यहाँ से अभी किसी टीम को आप ये नहीं कह सकते कि वो बाहर हो गई, किसी को ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल कंफर्म सेमीफाइनल में पहुंच गई। यहाँ से हर एक मैच की अपनी अहमियत है, क्योंकि वो पॉइंट टेबल की तस्वीर को साफ करता जाएगा। इस तस्वीर पर हमारी नजर रहेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तमाम बड़ी खबरें, जैसे आज हमने आपको 3 बड़ी खबरें दिखाई, ऐसे ही वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम जो बड़ी खबरें हैं, बड़े अपडेट्स हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दीजिए। और फिलहाल दीजिए मुझे और कुणाल को इजाजत। आप सभी का दिन शुभ हो।